दोस्तों, प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने हर किसी महिला के लिए बेहद खास होते हैं। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी चौथे महीने में पहुंचती है तो महिला के शरीर में कुछ ऐसे बदलाव शुरू होने लग जाते हैं जिन्हें देखकर महिला सोचने लग जाती है, क्या ये नॉर्मल है? मेरा बेबी अब कितना बड़ा हो गया होगा? उसका वजन कितना हुआ होगा? क्या अब मुझे बेबी की मूवमेंट्स महसूस होगी? और मुझे चौथे महीने में कौन कौन से टेस्ट कराने जरूरी हैं? और साथ ही मुझे चौथे महीने में किन किन आवश्यक बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल आते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको प्रेगनेंसी के चौथे महीने यानी कि लगभग 13वें से 16 सप्ताह तक बेबी की ग्रोथ से लेकर माँ के शरीर में होने वाले बदलाव, जरूरी जांचें, खान पान, सावधानियां और ऐसे वार्निंग साइंस बताऊंगा जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और सबसे आखिर में आपको एक बहुत जरूरी बात बताऊंगा जो हर एक प्रेग्नेंट महिला को अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस नन्ही जान की जो अभी आपके आंखों के सामने तो नहीं है, लेकिन आपके कोख में लगातार बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है। प्रेगनेंसी का चौथा महीना लगभग 13वें सप्ताह से लेकर के 16 सप्ताह के बीच होता है। इस समय अब बेबी पहले ट्राइमेस्टर की तुलना में काफी ज्यादा डेवलप हो चुका होता है। 13वें सप्ताह के आसपास बेबी की लंबाई लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर तक हो सकता है। 14वें सप्ताह में लगभग 8.5 सेंटीमीटर तक उसकी लंबाई हो सकती है और 16वें सप्ताह के आखिरी तक बच्चे की लंबाई 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है। बच्चे का वजन भी धीरे धीरे बढ़ रहा होता है और 16वें सप्ताह के आखिरी तक बच्चे का वजन लगभग 85 ग्राम तक हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, हर बेबी की एग्जैक्ट लंबाई और वेट इसलिए किसी दूसरी प्रेग्नेंट महिला की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से कंपेयर मत करिएगा। अल्ट्रासाउंड में बेबी की तुलना डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड में बेबी की ग्रोथ को जेस्टेशनल एज के हिसाब से असेस करते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो आपको सबसे ज्यादा इमोशनल कर देगी। इस समय सिर्फ आपका बेबी बढ़ नहीं रहा होता, बल्कि उसके शरीर के अंदर बहुत सारी चीजें मेच्योर हो रही होती हैं। उसकी हड्डियां मजबूत होने लगती हैं, हाथ पैरों की मूवमेंट ज्यादा कोऑर्डिनेटेड होने लगती हैं, बेबी की लंग्स का डेवलपमेंट आगे बढ़ रहा होता है, उसकी हियरिंग भी डेवलप होने शुरू हो जाती है। बेबी अपने हाथ पैर हिलाते रहता है और कई बार अपने थंब को सकिंग करते रहता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि बेबी वोम के अंदर यानी कि गर्भाशय के अंदर मूव कर रहा होता है। बस माँ को हर बार उसकी मूवमेंट महसूस हो यह जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों माँ की, क्योंकि चौथे महीने में कई महिलाओं को यह लगता है कि शायद उसके प्रेगनेंसी के सिम्टम्स कम हो रहे हैं। यदि आपको पहले मॉर्निंग में ज्यादा नौजिया, वोमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस होती थी, वह लगभग समाप्त हो चुकी होती है। थकान भी बहुत हद तक कम हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नए बदलाव भी देखने को मिलते हैं। जैसे पेट धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू होता है, महिला के ब्रेस्ट में बदलाव देखने को मिलते हैं, कब्ज या गैस की समस्या ज्यादा बढ़ सकती है, एसिडिटी या जलन की समस्या भी महिला को हो सकती है, सिर दर्द, चक्कर आना या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है, पैरों में क्रैम्प्स और मसूड़ों में ब्लीडिंग, गम ब्लीडिंग हो सकती है। इस समय बार बार यूरिन में इन्फेक्शन की टेंडेंसी बढ़ी रहती है और कुछ महिलाओं के चेहरे पर ब्राउन पिगमेंटेशन या ब्राउन पैचेस दिखाई दे सकते हैं। पेट के एक तरफ हल्का सा खिंचाव और थोड़ा बहुत दर्द भी हो सकता है, क्योंकि इस समय यूट्रस का साइज बढ़ रहा होता है। लेकिन हर सिम्टम्स प्रेगनेंसी में नॉर्मल नहीं माना जा सकता है। अब यही बात बहुत ध्यान से सुनिए। प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत परेशानी होना एक अलग बात है, लेकिन कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिन्हें घर बैठकर उसका इंतजार नहीं किया जा सकता है। तो इसमें प्रमुख हैं वजाइनल ब्लीडिंग, नीचे से खून आना, पानी जैसा फ्लूइड लगातार लीक होना, तेज या लगातार पेट दर्द, नजर धुंधली दिखाई देना या आंखों के सामने चमक दिखाई देना, बेहोशी या बहुत ज्यादा चक्कर आए, तेज बुखार हो या सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, या अचानक ऐसी तबीयत खराब हो जिसे आप सामान्य प्रेगनेंसी सिम्टम्स नहीं मानती। तो यदि आपको ऐसा लगे तो जल्दी से जल्दी अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जरूर जाएं। और बेबी मूवमेंट्स को लेकर भी एक आवश्यक बात कहना चाहूंगा। अधिकतर महिलाएं जो बेबी की मूवमेंट्स होती है वह 16 सप्ताह से लेकर के 24वें सप्ताह के बीच महसूस करना शुरू करती हैं। इसलिए 14वें महीने में बेबी का मूवमेंट न होना यह साबित नहीं करता है कि आपके बेबी को कोई समस्या है। लेकिन यदि आपकी प्रेगनेंसी में बेबी की मूवमेंट नियमित रूप से महसूस होने लगे और उसके बाद मूवमेंट्स में स्पष्ट रूप से कमी दिखाई देने लगे या मूवमेंट्स में कोई बदलाव आए, तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। डॉक्टरी सलाह लेना अति आवश्यक है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पर। चौथे महीने में कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए? सबसे पहले रूटीन एंटीनेटल चेकअप्स। डॉक्टर्स आमतौर पर आपकी प्रेगनेंसी की प्रोग्रेस के साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर, वेट, यूरिन टेस्ट, ये सब कुछ चेक कर सकते हैं। इस दौरान आपकी प्रीवियस जो स्क्रीनिंग थी उसकी रिपोर्ट भी देखी जा सकती है। इस महीने में एक महत्वपूर्ण जांच और होती है जो है एनोमली स्कैन, जिसे लेवल 2 स्कैन भी कहा जाता है। इसमें बेबी का ब्रेन, उसका स्पाइन, फेस, हार्ट, एब्डोमेन, उसके सारे अंगों को एक एक करके जांचा जाता है। इसलिए चौथे महीने में ही आप डॉक्टर से पूछ लें
कि आपका जो लेवल 2 स्कैन है वो कब शेड्यूल करना है। अब बात करते हैं दोस्तों खान पान और लाइफस्टाइल के बारे में। इस समय आपको किसी एक विशेष सुपर फूड के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप एक बैलेंस डाइट लें, एक न्यूट्रिशियस डाइट लें। अपने खाने में आप प्रोटीन, दालें, फाइबर्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, होल ग्रेन्स, ये सारी चीजों को शामिल कीजिए। यदि आपको डॉक्टर्स ने फॉलिक एसिड, कैल्शियम और आयरन की गोलियां दी हैं तो उन्हें समय पर लेना सुनिश्चित करें, लेकिन खुद से ना तो कोई सप्लीमेंट शुरू करें ना ही बंद करें। अल्कोहल, स्मोकिंग या धुएं से पूरी तरीके से बचे रहें। अब बात करते हैं दोस्तों एक्सरसाइज और डेली रूटीन के बारे में। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, डॉक्टर ने आपको एक्सरसाइज के बारे में मना नहीं किया है, तो हल्की फुल्की आप फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, लेकिन अचानक से बहुत हैवी एक्सरसाइज ना करें। अगर एक्सरसाइज करते समय आपको दर्द हो, ब्लीडिंग हो, चक्कर आए या फिर सांस लेने में तकलीफ हो तो कोई भी एक्सरसाइज ना करें बिना डॉक्टरी सलाह के। आप कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करना सुनिश्चित करें। किसी प्रकार का तनाव यानी कि स्ट्रेस ना लें। अब एक महत्वपूर्ण बात जो किसी भी मेडिकल रिपोर्ट में नहीं लिखी रहती है, मां बनने के इस सफर में कभी आपको लगेगा कि आपका पेट काफी छोटा है, कभी लगेगा आपको बेबी की ग्रोथ काफी कम है, कभी आप दूसरी महिला की प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखकर खुद को तुलना करेंगे। लेकिन याद रखिए, हर प्रेगनेंसी की अपनी कहानी होती है, हर बेबी अपनी स्पीड से डेवलप होता है। इसलिए सोशल मीडिया पर किसी और की प्रेगनेंसी रिपोर्ट देख करके अपनी प्रेगनेंसी का फैसला मत कीजिए। आपकी प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, आपके ब्लड टेस्ट, आपके लक्षण और आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इन सबको एक साथ देखकर आपका डॉक्टर आपकी प्रेगनेंसी के बारे में असेसमेंट करते हैं। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट्स को संभाल कर रखें और जो भी आपके मन में हो अपने डॉक्टर से सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए प्रेगनेंसी के चौथे महीने को जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। 13 से 16 सप्ताह तक प्रेगनेंसी का चौथा महीना। बेबी की ग्रोथ तेजी से जारी रहती है, बच्चे की हड्डियां मजबूत हो रही होती हैं, बच्चे के मूवमेंट ज्यादा कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, उसकी हियरिंग यानी कि सुनने की क्षमता डेवलप हो चुकी होती है। माँ को तीसरे महीने तक प्रेगनेंसी के जो लक्षण दिखाई दे रहे होते थे वो कम हो चुके होते हैं, जैसे नौजिया, वोमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस, ये सब कुछ कम हो चुका होता है, लेकिन कई लक्षण नए हो चुके होते हैं। चौथे महीने में रूटीन एंटीनेटल चेकअप्स जरूर कराएं। आपको कोई भी ऐसे लक्षण दिखाई दें जैसे कि ब्लीडिंग होना, सर दर्द होना, चक्कर आना, बहुत ज्यादा पेट में दर्द होना, उल्टी होना, इसे इग्नोर ना करें, जल्दी से डॉक्टर को दिखाएं। तो साथियों, प्रेगनेंसी सिर्फ बेबी के पैदा होने का इंतजार नहीं है, यह हर दिन बदलती हुई माँ की एक कहानी है और उस कहानी में हर एक वीक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप प्रेगनेंसी के चौथे महीने में हो, बिल्कुल भी मत घबराइए, अपना ध्यान रखिए, अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए, अपनी प्रेगनेंसी को किसी दूसरी महिला से कंपेयर ना कीजिए। और यदि आपको यह वीडियो यूजफुल लगे तो इसे हर एक प्रेग्नेंट महिला के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों फिर से प्रेगनेंसी के 5वें महीने के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।